ऑमलेट वड़ा पाव। नरसिंह यादव नाम का एक आदमी एक गांव में ठेले पे चाट बेचते हुए अपना जीवन गुजारता था। वो ज्यादातर एक सिनेमा हॉल के सामने चाट बेचता था। इंटरवल के समय लोग सिनेमा हॉल के बाहर आकर उसके पास से चाट खरीद कर खाते थे। थोड़े दिनों के बाद वो सिनेमा हॉल एक मल्टीप्लेक्स के जैसे बदलने के वजह से इंटरवल के समय बाहर आकर चाट खरीदने वाले कम होने के कारण नरसिंह ठेले को ढकेलते हुए गांव में घूमते हुए बेचने लगा। ऐसे नरसिंह यादव को थोड़े घर वाले परमानेंट कस्टमर्स बन गए। शाम होते ही उसके चाट बंडी के लिए बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इंतजार करने की वजह से उसका व्यापार आराम से चलने लगा। उसके लिए इंतजार करने वाले घरों में से तहसीलदार का घर भी एक था। उस घर में बहुत लोग रहने के कारण हफ्ते में 2 बार गए तो भी उसे कम से कम 200 रुपयों का मुनाफा मिलता था। माँ, चाट बंडी आई है कहकर उसके आवाज देते ही सबसे पहले एक बच्ची भागते हुए आकर अंकल एक वड़ा पाव दो कहकर पूछकर वड़ा पाव खाती थी। उस बच्चे के हाथों में हर दम उसकी फालतू मुर्गी हुआ करती थी। वो खाते हुए उसे भी वड़ा पाव खिलाती थी। उसके आने के बाद उसके परिवार वाले भी आकर वड़ा पाव खाकर उसे पैसे देते थे। उतना ही नहीं, वो लोग चाट खाते हुए गपशप करते हुए नरसिंह से अच्छे से बात करते थे। एक बार शाम के समय नरसिंह उस घर को जाकर माँ, चाट बंडी आई है कहकर हरदम के जैसे ही आवाज दिया, मगर उस दिन मुन्नी ही नहीं, एक भी घर वाला बाहर नहीं आया। वहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नरसिंह वहाँ से चला गया। अगले दिन नरसिंह शाम के समय फिर से आकर उस घर के सामने इंतजार करने लगा। माँ, चाट बंडी आई है कहकर पुकारा। तब तहसीलदार का साला बाहर आकर वहाँ बाइक को स्टार्ट कर रहा था। तो नरसिंह आकर, भाई साहब, ये घर वाले गांव को गए हैं क्या? कल चाट खाने के लिए कोई नहीं आया और आज भी कोई नहीं आया पूछा। तो वो, नरसिंह भाई, घर में कोई भी कुछ भी खाने के मूड में नहीं है कहकर जाने लगा। तो नरसिंह, साहब, घर में किसी की तबीयत खराब है क्या पूछा। वो तब, हाँ, हमारी मुन्नी परसों सर चकरा कर गिर गई तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जी मुन्नी को सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की बीमारी आई है कहकर चिकन और अंडे जैसे प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाना है कहकर, नहीं तो जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती रहेगी तब मांसपेशियां कमजोर होती रहेंगी कहकर बोले थे। घर में बहुत मुर्गियां हैं, मुन्नी उनसे खेलती है, इसलिए वो बचपन से चिकन नहीं खाती। सिर्फ चिकन ही नहीं, अंडा भी बिल्कुल नहीं खाती, मगर डॉक्टर जी ने आए दिन एक अंडा तो भी खाना है कहकर बोले, तब प्रोटीन अच्छे से मिलकर बीमारी जल्दी से कम होगी बोले। मगर मुन्नी अंडा बिल्कुल नहीं खाएगी कहकर जिद कर रही है। घर में हम सब इसलिए उदास हैं कहा। नरसिंह तब, ओह ऐसा क्या साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, आप सुनेंगे तो एक बात कहूँ, मुन्नी बिटिया मेरे बनाए वड़ा पाव बहुत चाव से खाती है, इसलिए मैं बिटिया को वड़ा पाव में ऑमलेट छिपा कर दूंगा। ऐसे आए दिन खाए तो बिटिया को ताकत मिलेगी और बीमारी कम होगी कहा। साला तब नरसिंह को देखकर, यू आर ग्रेट नरसिंह भाई, सही बोले कहकर उसे शेक हैंड दिया। नरसिंह भी बहुत खुश हुआ। ऐसे नरसिंह वड़ा पाव के बीच में ऑमलेट रख के उस बच्ची को रोज देने लगा। इस बात से अनजान बच्ची उसे खाने लगी। परिवार वाले साधारण वड़ा पाव खाने लगे। ऐसे नरसिंह को पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। थोड़े महीने बीते। बच्ची का सेहत ठीक हुआ। तब वो परिवार वाले नरसिंह का धन्यवाद किए।